प्रिय दर्शकों, हर युग में भगवान का प्राकट्य होता है, परंतु कभी कभी भगवान स्वयं ही छिप जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका भक्त उन्हें ढूंढे, हृदय से, आंखों से नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही आध्यात्मिक खोज की यात्रा पर, जहां एक राजा बना भक्त, एक वनवासी बना रक्षक और एक साधारण ब्राह्मण बना साक्षी उस दुर्लभ दर्शन का, जो आज भी पूरी जगन्नाथ के रूप में पूजित है। बहुत समय पहले भारतवर्ष में अवंती नामक राज्य में एक परम धर्मनिष्ठ, तपस्वी एवं भगवत भक्त राजा राज्य करते थे, महाराज इंद्रद्युम्न। वे केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि भगवत प्रेम में डूबे एक योगी थे। राजसभा में वे थे शासक, पर एकांत में वे बन जाते थे गोविंद के भाव विभोर गायक। हर प्रातः सूर्य को नमन कर वे एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। मुझे केवल एक ही वस्तु चाहिए, आपका साक्षात दर्शन। एक दिन राजसभा में प्रवेश हुआ एक तेजस्वी सन्यासी का। गंभीर मुख, शांत स्वर, नेत्रों में तप की ज्योति। पूर्व के नीलाचल पर्वत पर एक रहस्यमयी स्थान है। वहां भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है, एक अत्यंत दुर्लभ रूप में, जिन्हें लोग नील माधव कहते हैं। क्या वास्तव में भगवान विष्णु नीलाचल में स्वयं विराजमान हैं? मैं उन्हें देखने स्वयं चलूंगा। हाँ, किंतु वे केवल उन भक्तों को दर्शन देते हैं जिनमें शुद्ध हृदय, निष्कलंक भक्ति और अधम्य जिज्ञासा हो। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत घोषणा की, मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है प्रभु का साक्षात दर्शन। जाओ, चारों दिशाओं में खोज करो, प्रभु को ढूंढ लाओ। इनमें से एक ब्राह्मण था, विद्यापति। युवक, विद्वान, सरल किंतु चतुर। उसके भीतर एक अग्नि थी, दर्शन की तृष्णा। वो पूरब की ओर चला, घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और वर्षा की बूंदों से होकर। और तब विद्यापति एक रहस्यमयी गांव पहुंचे, जहां लोग चुप थे, प्रकृति बोल रही थी और कहीं न कहीं एक दिव्य स्पंदन उनकी आत्मा को छू रहा था। वहीं पर उनकी भेंट हुई विश्ववासु से। वह एक साधारण सा वनवासी प्रतीत होता था, किंतु प्रतिदिन वह कहीं जाता था और लौटता तो उसके वस्त्रों से आती थी चंदन की तीव्र सुगंध और गले में होती थी फूलों की दिव्य माला। विद्यापति के मन में तुरंत विचार आया, लेकिन उसे कभी भी विश्ववासु से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह सोच में पड़ गया, घबराहट भरी आवाज में, और तभी निर्णय लिया, विश्ववासु की पुत्री से विवाह करने में। वह एक सौम्य, सरल और भक्ति भावना से भरी युवती थी, जो मन ही मन विद्यापति से प्रेम करती थी। विवाह के पश्चात भी विद्यापति के मन में वह रहस्य गूंजता रहा। कहा जाता है विश्वासु, क्यों लौटने पर उसके शरीर से आती है दिव्यता? एक दिन विद्यापति अपनी पत्नी के पास गया, प्रेम पूर्वक संवाद करने।
पत्नी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसने विश्वावसु की बात छेड़ी, पत्नी का चेहरा बदल गया। वे थोड़ी असहज हुई, आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। यह मत पूछिए, पिताजी यह बात नहीं बताते। विद्यापति कुछ क्षण चुप रहा, पर हार नहीं मानी। कई दिन, कई बार प्रेम पूर्वक धैर्य से वह अपनी पत्नी से पूछता रहा। एक दिन पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, यह बहुत बड़ा रहस्य है, हम लोग भी ठीक से नहीं जानते। जब भी हमने पिताजी से जानना चाहा, उन्होंने बात टाल दी। यदि तुम्हें सच में जानना है तो तुम्हें उनसे ही पूछना पड़ेगा। विद्यापति थोड़ा संकोच में था, पर इस बार पत्नी ने उसे सहारा दिया। दृढ़ निश्चय के साथ दोनों साथ चल पड़े विश्वावसु के पास, और इस बार विद्यापति ने संकल्प कर लिया था। आज तो आपको बताना ही होगा। तुम कहाँ जाते हो प्रतिदिन? तुम्हारे वस्त्रों में चंदन की खुशबू और फूलों की माला क्यों होती है? और फिर विश्वावसु थोड़ी देर मौन रहा, फिर उसकी आंखों में संकोच उभरा, और फिर स्वीकार। तुम नहीं समझोगे, वह स्थान अत्यंत गोपनीय है, वहां तक पहुंचना सहज नहीं है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। तुम देख नहीं सकोगे कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि इस मार्ग की रक्षा स्वयं देवता करते हैं। यह परंपरा है, यह नियम है, जिसका पालन पीढ़ियों से होता आ रहा है। और तब वही कथा आरंभ हुई जिससे इस सृष्टि को मिला भगवान नीलमाधव का रहस्यपूर्ण मार्ग। विद्यापति ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। वह खुशी से झूम था, लेकिन एक समस्या अब भी थी, क्योंकि उसकी आंखें पर पट्टी बांधी जाएगी। तो फिर वह वापस जाकर अपने महाराज को भगवान की स्थान के बारे में क्या बताएगा? पर विद्यार्थी चतुर थे, उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई, सरसों के बीजों की। बरसात का मौसम था। उसने अपने वस्त्र में एक छोटा सा छेद किया और उसमें भर दिए सरसों के बीज। जैसे जैसे वे गुफा की ओर बढ़े, बीज एक एक कर गिरते गए। घना जंगल, भीगी हुई भूमि, जल की गूंज, और फिर एक गुफा जैसी संरचना। वहां धीमी रोशनी, कमल और तुलसी की सुगंध और दिव्यता से भरा वो स्थान जहां विराजमान थे नीलमाधव। श्याम वर्ण परंतु देदीप्यमान, बड़ी बड़ी गोल नेत्र, जैसे संसार की करुणा उन्हीं में समाहित हो। कोई बाह्य अंग नहीं, पर भीतर पूरा ब्रह्मांड। विद्यापति उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। पूरी तरह भाव विभोर होकर उसने कहा, हे नीलमाधव, आप साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं, फिर भी आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर अपनी कृपा बरसाई। आपके दर्शन ने मेरी आत्मा को स्पर्श कर लिया है। अब जीवन में ना कुछ बाकी है, ना कोई अपेक्षा। मैं पूर्ण हो गया, क्योंकि मैंने स्वयं पूर्णता का दर्शन कर लिया। कुछ दिनों बाद बरसात के जल ने उन गिरे हुए सरसों के बीजों को सींचा
और वो बीज हरे भरे पौधों में बदल गए। एक सीधी हरियाली की रेखा बन गई जो नील माधव की गुफा तक जाती थी। अब विद्यापति के पास था राजा को वहां ले जाने का मार्ग। विद्यापति उस राजा इंद्रद्युम्न को लेकर उसी मार्ग से लौटे, पर्वत पार किया, गुफा के समीप पहुंचे। परंतु जब वे वहां पहुंचे तो नील माधव वहां नहीं थे। क्या ये राजा की परीक्षा थी, या क्या अब प्रभु किसी नई लीला के लिए स्वयं को छिपा चुके थे? और यहीं से प्रारंभ होती है एक ऐसी अद्भुत कथा जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के प्रेम से आकर्षित होकर प्रकट होते हैं जगन्नाथ के रूप में। जब विश्वकर्मा मूर्ति बनाने आते हैं और भगवान प्रकट होते हैं एक अधूरे रूप में, लेकिन पूर्ण प्रेम के साथ।